हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोग हमसे ये पूछ रहे थे कि दीदी आप अपना एक मंथ का टाइम टेबल बता दीजिए और आप एक मंथ में कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगी और साथ में कैसे आप रिवीजन करेंगी ये भी बता दीजिए। और बस यही एक वीडियो का डिमांड सारे लोग बोल रहे थे कि हमें एक मंथ में तैयारी करना है और ऐसे कंडीशन में ऐसे सिचुएशन में होता है कि बस कहीं से भी एक वीडियो देख ले जिससे माइंड को रिलैक्स मिल जाए और उसके अकॉर्डिंग हम अपना तैयारी कर सकें। तो अभी जो मेरा एक मंथ का प्लान जो है स्टडी का, वो उसमें बस हम क्या करेंगे, जो न्यू मतलब क्या है कि 11th का और 12th का कुछ भी न्यू ऐसा चैप्टर है जो हम पहले से नहीं पढ़े हैं। 12th का तो पढ़ लिए हैं, बस फिजिक्स केमिस्ट्री को मतलब थोड़ा साइड में कर दिए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा मतलब बेसिक जो होगा वही पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो इस दोनों सब मतलब इन दोनों सब्जेक्ट को साइड में रख दिए हैं। और जो बाकी 4 सब्जेक्ट है और वो अभी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं और उसको एक मतलब पेज पे बना के लिख लिए हैं कि हमें कौन सा चैप्टर कितने दिन पढ़ना है। और ट्राई अभी यही कर रहे हैं कि अभी मतलब 1 मई से पहले अपना जनरल साइंस, नर्सिंग एप्टीट्यूड ये अच्छे से हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लें। वैसे तो आप लोग देखे होंगे कि जो पहले हम टाइम टेबल बनाए थे अपना वो फॉलो कर रहे थे, कंप्लीट हो चुका था, तो इतना हमें प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, ये है कि अगर कुछ पढ़ो और रिवीजन सही टाइम पे ना करो तो वो भूल जाता है। ऐसा सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। मतलब जितने सारे स्टूडेंट हैं सबके साथ होता है कि रिवीजन नहीं करने पे वो भूल जाता है। तो अभी मतलब एक सब्जेक्ट को हम दे रहे हैं पढ़ने के लिए, टाइम तो हम अपना मैनेज कर रहे हैं, दे रहे हैं। अगर दूसरा चैप्टर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो भूल जा रहा है। और क्या करना है कि पढ़ाई के साथ मतलब टाइम टेबल बनाना है, लेकिन टाइम टेबल बनाने के साथ साथ रिवीजन करने के लिए डेली टाइम निकालना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि डेली डेली में रिवीजन करने में टाइम लग जाएगा। तो जब सोचिए आपको डेली रिवीजन करने में टाइम लग रहा है तो आप एक हफ्ते बाद रिवीजन करेंगे तब आपको कितना टाइम लगेगा। कि हाँ, ऐसा भी है कि ऐसे भी बोलते हैं लोग कि मतलब संडे को बस रिवीजन करो और बाकी सारे दिन पढ़ो। आप कभी एक दिन एक चैप्टर पढ़ के देखिएगा और उसको अगले दिन रिवीजन करिएगा तो उसमें अप्रोक्स 1 डेढ़ घंटे का टाइम जरूर लगता है। अब हमें नहीं पता कि आप लोग के साथ इतना टाइम लगता है या नहीं। हम अपना पर्सनल बता रहे हैं कि अगर हम कोई चैप्टर पढ़ लेते हैं और अगले दिन उसको रिवीजन करते हैं तो हमको 1 डेढ़ घंटे तो लग ही जाते हैं रिवीजन करते टाइम। और ऐसा तो है नहीं कि रिवीजन करेंगे तो कोई टॉपिक या कोई मतलब बीच में कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है ये सब छोड़ देंगे। पढ़ना तो सब है, रिवीजन करेंगे तो सब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। तो ऐसा नहीं करना है। और एक हफ्ते में जो आप गैपिंग लेंगे रिवीजन करने के लिए कि हाँ एक हफ्ते में जो पढ़े हैं और संडे को पूरा दिन बैठ के रिवीजन करेंगे, तो ये गलती आप मत करिएगा। और क्या है कि आपको एक चैप्टर या 2 चैप्टर, अभी एक मंथ का टाइम है तो इसमें एकदम नींद को भगाना ही भगाना है। ऐसा नहीं है कि माइंड को रिलैक्स नहीं देना है। माइंड को रिलैक्स देने के लिए 5-6 घंटा रात को सो लीजिए और फिर दिन में भी माइंड को रिलैक्स देने के लिए 1 डेढ़ 2 घंटे सो लीजिए। तो ऐसे में ये मतलब माइंड को रिलैक्स देने के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए तो ये सब हो जाएगा। अच्छे से प्रॉपर चलेगा सारा चीज़। और जो सब्जेक्ट है उसे आप दिन में कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, जो हम अपना टाइम टेबल बना के पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को जानना था कि हम अभी टाइम टेबल क्या बनाए, तो वो तो टाइम टेबल हम आपको बताएंगे ही। तो आइए पहले टाइम टेबल आपको दिखा देते हैं, तब फिर आगे बात करते हैं। ये अपना टाइम टेबल बनाया है, इसमें एकदम रिलैक्स करने के लिए भी 5 घंटे तो मिल ही जा रहे हैं और पढ़ने के लिए भी 14 घंटे मिल रहा है। और जिसको मतलब जिसको काम होगा तो वो इस टाइम जो ये जो गैपिंग किए हैं आप इस टाइम अपना काम भी कर सकते हैं। और इसको मतलब थोड़ा सोच समझ के बनाया है और ये भी देखते हुए बनाया। कमेंट ये भी आ रहा था कि हम उस टाइम काम करते हैं, हमको इस टाइम काम करना होता है, तो हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे करेंगे। तो क्या है कि अभी हम जो अपना ये टाइम टेबल बनाया है, ये क्या किए हैं कि जो ये अपना गैपिंग दिए हैं, इस टाइम जिसको वर्क रहेगा वो अपना वर्क कर लेगा और जिसको वर्क नहीं रहेगा वो इस टाइम बैठ के अपना जो पढ़े हैं वो रिवीजन कर सकते हैं। तो क्या है कि अभी 3 बजे मतलब एक मह आपको अगर पढ़ने का मन ना हो तो आप खुद से ये बोलिएगा कि बस 1 महीना है, 1 महीना तू मेहनत कर ले, खुद को आग में तपा ले, जितना जो करना है कर ले। बस 1 महीना अपने आप से बोलना है, अपने आप से खुद को बोलना है कि 1 महीना की तो बस बात है, 1 महीने के बाद तो मौज मस्ती तो करना है या कॉलेज में जाके। तो आप 3 बजे, आपको पहले क्या है कि 3 बजे जगना होगा। नहीं, पहले पॉइंट ये है कि बहुत लोग दिन में अच्छे से पढ़ लेते हैं और बहुत सारे लोग रात को पढ़ना ज़्यादा बेटर फील करते हैं।
तो पढ़ने का जो टाइम है और शेड्यूल है वो सबका अलग-अलग होता है, क्योंकि जिसको जिस टाइम पढ़ने में बेटर फ़ील होता है वो उसी टाइम अपना स्टडी करता है। तो क्या है कि ये जो अपना टाइम टेबल बना है, दिन वाले भी ये कर सकते हैं, और ऐसे टाइम टेबल बना के जिसको रात को पढ़ना होगा वो रात को भी पढ़ सकता है। तो क्या है कि 3 बजे जो ये अपना 3 बजे जग के पढ़ाई करना है, 3 से 6 बजे हम सुबह देखिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री वीक है तो 4 सब्जेक्ट पे तो ज़्यादा फ़ोकस करना होगा। तो ये 4 सब्जेक्ट इसलिए हम पहले लिखे हैं कि ताकि इन 4 सब्जेक्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें, और इसमें हमको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए 2 घंटे ही बस दिए हैं, 1 घंटा फिज़िक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री। तो ये वीक है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, तो ऐसा नहीं है कि हम मतलब वीक है, पता है हमें जब इन 2 सब्जेक्ट को बैठ के पढ़ेंगे तो मूड तो ख़राब होगा ही, अगर कोई क्वेश्चंस फँसेंगे तो। तो इसके वजह से इसे हम लास्ट में 1-1 घंटे का टाइम दिए हैं, तो 3 बजे जग के 6 बजे तक पहला ये 3 घंटे का काम रहेगा, जो डेली सर 1 शॉर्ट क्लास लेंगे, उसके अकॉर्डिंग रिवीज़न करना है, पढ़ के 1 शॉर्ट क्लास देख के। तो ये 3 घंटे में हो जाएँगे रिवीज़न, फिर 6 से 8 बजे तक क्या करना है, और इस टाइम बहुत लोग को, जो गर्ल्स होंगी, उनको खाना बनाना पड़ेगा या कोई सा भी वर्क करना पड़ेगा, तो आप 2 घंटे में अपना जो करना होगा कर लीजिएगा। तो हम 6 से 8, वैसे तो हमें कोई काम नहीं होता है, तो हम 6 से 8 अपना, लेकिन ये नहाना-धोना, पूजा-वूजा करना, तो जो है ये हम 6 से 8 बजे तक कर लेंगे। फिर उसके बाद 8 से 11 हम इंग्लिश रिवीज़न करेंगे। 3 घंटा इंग्लिश इसलिए दिए हैं ताकि मेरा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो, और इन 4 सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट मेरा अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा, सही रहेगा, अच्छे से पढ़ेंगे, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री में अगर कम स्कोर आएँगे तब भी दिक्कत नहीं होगा, मैराथन क्लास से वो मैनेज हो जाएगा। तो ये 8 से 11 इंग्लिश पढ़ना है, और फिर मतलब पढ़ते टाइम तो रिलैक्स देना ही है, तो हम 11 से 12 रेस्ट लिख दिए, और इस टाइम हम क्या करेंगे, आप लोग अपना वर्क कर सकते हैं, बट हम जो रेस्ट का टाइम दिए हैं वो हम यूट्यूब पे आपके कमेंट्स का रिप्लाई कैसे हम देते हैं, तो यही जो हम टाइम निकाले होते हैं, इन्हीं टाइम में हम आपके कमेंट का रिप्लाई करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, और कभी सुबह कर देते हैं। तो इन टाइम में हम अपना वर्क करेंगे 11 से 12 यूट्यूब पे, और रेस्ट भी हो जाएगा मेरा। और फिर 12 से 3 बजे तक हमको जनरल साइंस करना है, मतलब इसमें रेस्ट भी हम कर लेंगे और पढ़ भी लेंगे, तो ये भी अच्छे खासे से हो जाएगा। और 3 से 5 बजे तक हमको नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है, 2.5 घंटे, ताकि ये 4 सब्जेक्ट मेरा अच्छे से स्ट्रॉन्ग रहे, तो ये तो हो जाएगा। फिर 5:30 से 7 बजे तक खाना इसमें भी बनाना होगा बहुत सारे लोगों को, तो इस टाइम खाना बन जाएगा। इस टाइम जिसको खाना बनाना रहेगा वो खाना बना लेंगी, और जिनको रेस्ट करना होगा, 5 लोग को थोड़ा काम भी करना होता है, तो वो भाई अपना काम वगैरह सब कर लेंगे 7-8 बजे तक। और मतलब पहले ये करिए कि अगर आपके घर का खाना जल्दी बन रहा हो या लेट बन रहा हो, तो आप ट्राई करिए कि 7 बजे खाना खा लें। अगर जो लेट से खाते हैं तो वो 9 बजे के बाद ही खाना खाएंगे। तो ये मेरा रेस्ट, वो खाने-पीने का टाइम हो गया। अगर हम जल्दी खाएँगे, अगर हम लेट से खाएँगे तो 7 बजे से 9 बजे तक हम अपना पढ़ेंगे, 2 घंटे ये सब अपना पढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, मतलब 9 बजे, वैसे 9 बजे हम लिखे हैं गुड नाइट, बट सोते-सोते 10-11 तो बज ही जाता है, क्योंकि काम भी थोड़ा होता है, एंड टाइम मिलेगा, नींद नहीं आएगा आप लोगों को, तो आप लोग उस टाइम रिवीज़न कर लीजिएगा। तो ये अच्छे से, जिसको काम होगा और जिसको काम नहीं होगा वो कर लेंगे, और इन टाइम जिसको काम नहीं होगा वो अपना जो पढ़े हैं वो रिवीज़न कर लेंगे। तो ये सारा हो गया, और ये गैपिंग इसलिए दिए हैं अगले दिन, ताकि आप जो ये सारा पढ़े हैं वो रिवीज़न कर सकें, तो हो जाएगा। तो ये था टाइम टेबल, और जो हमें पढ़ना है, नर्सिंग एप्टीट्यूड और जनरल साइंस पूछ रहे थे वो बता रहे हैं। पहले तो ये जनरल साइंस का सिलेबस देख लीजिए। जो जनरल साइंस जो विजय एजुकेशनल पे सर पढ़ा रहे हैं वो 9th 10th का ही पढ़ा रहे हैं, और इस पे जो हम ये ऐसे सिंबल बनाए वो सर पढ़ा चुके हैं, इसलिए ऐसे सिंबल बना दिए, और कुछ और न्यू भी पढ़ा दिए होंगे बट वो हम ध्यान नहीं दिए होंगे। तो ये सारा ये जनरल साइंस का हो गया, और ये तो फिजिक्स का है। तो जनरल साइंस में इतना सर पढ़ा दिए हैं। और ऐसे क्या करना है, जनरल साइंस में मतलब 1 चैप्टर या 2 चैप्टर डेली पढ़ना है।
जनरल साइंस का और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तो ये तो हो गया जनरल साइंस का, इसलिए कि मतलब 9 दिन में इसको फिनिश करना ही है और अच्छे से फिनिश करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ जल्दी जल्दी में उसको कर दें, ख़त्म कर दें और फिर रिवीजन ना करें। नहीं, इसको जल्दी से और अच्छे से करना है, इसलिए वैसे 9 दिन में आपको कंप्लीट कर देना होगा। और उसके बाद ये ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड आ गया, तो इसको हम मतलब ट्राई करेंगे वैसे इसको भी 9-10 दिन में कर दें। मतलब 1 मई से पहले इसको एक बार 1 मई से पहले इसको 1 मई से पहले, ताकि इसको हम एक बार रिवीजन कर लें। तो ये हो गया। और ऐसे जो हम ऐसे करके बनाए हैं, इतने चैप्टर हमें एक दिन पढ़ना है, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं और अच्छे से रिवीजन करके पढ़ना है। तो ऐसे 1 2 मतलब 3 4 5 6 7 मतलब ये भी 7-8 दिन में हमको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो आप लोग ये देख लीजिए, ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड पे सर जो भी पढ़ा दिए हैं वो लिख दिए हैं। यही ग्रामर नर्सिंग एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस ही है और सर ये पढ़ा भी दिए हैं। तो ये तो अभी अच्छे से हो गया। और रही बात बायोलॉजी का, तो वो सर जो पढ़ाए हैं, कहाँ गया, ये 11th का हो गया, ये 9 10th इसी में कहीं होगा। 1 मिनट, ये रहा बायोलॉजी। तो ये सर बायोलॉजी में पूरा ये पढ़ा दिए हैं। तो इसे भी तो ये तो सर कर रहे हैं। वैसे तो ये 3 चैप्टर 1 शॉट में करा दिए हैं, जेनेटिक्स भी करा दिए हैं और मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस ये भी करा दिए हैं। तो ये तो मतलब रिवीजन हो गया, बट जेनेटिक्स ये अभी अच्छे से रिवीजन करना है। तो ये अभी ये पढ़ना है। और ऐसे क्या है ना कि 11th जब आप पढ़िए, ये इतना पढ़ने के बाद आप 12th के पढ़ने के बाद आप 11th का भी साथ में ट्राई करिए। तो आप लोग टाइम टेबल तो देख लिए होंगे, जो टाइम टेबल हम अपना बनाए हैं और आपको अच्छे से समझा भी दिए हैं। और आपको ये मतलब जो हम अपना टाइम टेबल बनाए आपको बेटर लगे तभी आप ट्राई करिएगा। मतलब वैसे तो कमेंट इतना अच्छा अच्छा आता है कि हाँ मतलब फॉलो करते हैं और अच्छा होता है और सिलेबस भी मेरा उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट भी हो जाता है। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं। और हम ये बोल रहे थे कि क्या कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो बेसिक पढ़ना है और उसको भी हम साइड में किए हैं। तो और अभी 12th का जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, अब ये मेरे माइंड में आ गया है कि बायोलॉजी जो 12th का सर करा रहे हैं उसके साथ हम 11th का जो बैच में सर पहले का जो मतलब जो बैच आप लिए होंगे उसमें सर ऐड किए हैं। 11th 12th पूरा सिलेबस ऐड किए हैं। तो हम 12th के साथ अभी 11th का एक एक चैप्टर डेली तो नहीं लेकिन 2 दिन में ट्राई करेंगे, ताकि जब तक सर 12th पढ़ाएं और 11th का भी मेरा हाफ हो जाए। और पिछले बार तो सर सिलेबस कंप्लीट करा दिए थे टाइम से, बट सर तो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। वो फास्ट में जब सर कराएंगे एक दिन अगर 2 चैप्टर भी करा देंगे। पिछले बार ऐसा हुआ था कि सुबह में भी सर इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों मीडियम का क्लास ले रहे थे और शाम को भी ले रहे थे। एक दिन 2 चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे। तो अगर सर ऐसा करेंगे तो भाई पढ़ने का मन नहीं करेगा और तब माइंड पे जो इफेक्ट पड़ेगा ना, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि आप कैसा फील करेंगे उस टाइम अगर सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा तो हम ये भी बोलेंगे कि आप 12th का जब पढ़ रहे हैं तो 11th का भी साथ में पढ़िए, ताकि आप जब तक सर 12th का सिलेबस कंप्लीट कराएं आपका 11th का भी हाफ हो जाए। और जब सर 11th का पढ़ाएंगे तब तक आपका 12th का भी हो जाएगा और दोबारा रिवीजन हो जाएगा। और जब रिवीजन हो जाएगा अगर बायोलॉजी पढ़ लेंगे तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कर लेंगे। और इंग्लिश नर्सिंग एप्टीट्यूड जनरल साइंस ये से तो डेली पढ़ना है और ट्राई करना है कि मतलब 1 मई में नहीं हो पा रहा है तब भी 5 मई से पहले ये सिलेबस 3-4 कंप्लीट कर ले सब्जेक्ट का। तो ये सब तो ऐसे हो जाएगा। और रही बात फिजिक्स केमिस्ट्री का, इसका वीडियो हम बना दिए हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बेसिक जो है आप कंप्लीट करिए और मैराथन क्लास आप देख लीजिएगा, जो सर पढ़ाएंगे तो ऐसे में हो जाएगा। और जो भी आपका डाउट था वो तो समझ आ गया होगा, डाउट क्लियर हो गया होगा। और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप भी अच्छे से पढ़ाई करिए। और हाँ, कल संडे था तो 4 बजे लाइव आए थे, तो बहुत सारे लोग का जो कन्फ्यूज़न था फिजिक्स केमिस्ट्री को लेके और जो अनदर सब्जेक्ट था तो उसका हम रिप्लाई किए थे। तो आइए अब हर संडे को लाइव आएंगे 4 बजे डाउट क्लियर करने। और जो क्या है कि स्ट्रेस
होने लगता है, सबके साथ होता है पढ़ते पढ़ते। तो अगर थोड़ा टाइम मतलब ऐसे रेस्ट करने में भी लग जा रहा है ना, माइंड को बहलाने में, तब भी उतना चलेगा। तो ये सब तो हो गया, और आपको जो डाउट रहेगा वो कमेंट करिएगा। आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए पॉजिटिव के साथ। तो आप भी अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।